25 मई को 46 साला सियाह फाम जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की तहवील में हलाकत के बाद से अमरीका भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और ये 1968 के बाद अवैस अमरीका में बदतरीन बदअमनी है। यूरोपीय यूनियन के जो डिप्लोमेट हैं, चीफ डिप्लोमेट हैं जोसेफ बोरेल, उनका कहना यह है कि इस वाक़े से यूरोप परेशान और खौफजदा है। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता एक हफ्ते से पुरतशद्दुद मुजाहिरों में घिरे अमरीका में फौजी क्रैकडाउन की धमकी भी दी है। अब जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद अमेरिका के कई शहरों में एहतजाज हो रहा है, बदअमनी के बाद फिर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, लेकिन लोग बड़े पैमाने पर ये तमाम पाबंदियां नज़रअंदाज कर रहे हैं और मुजाहरे जारी रखे हुए हैं। तो एक तरफ कोरोना की वबा है, दूसरी तरफ फिर ये पुरतशद्दुद मुजाहरे हैं। इस वक्त अमेरिका के बड़े शहरों में क्या हालात हैं जानते हैं। हमारे साथ न्यूयॉर्क से सहाफ़ी मुआविज़ सिद्दीकी मौजूद हैं और कैलिफोर्निया से हमें ज्वाइन कर रही हैं सहाफ़ी आलिया शाह। अस्सलाम वालेकुम मुआविज़ और आलिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मैं पहले आलिया आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइएगा कि इस वक्त कैलिफोर्निया में क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया अवैस और शिफा, आपने जिस तरह अभी बात की, इस वक्त कोस्ट टू कोस्ट, स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। तारीख में शायद ये पहली मर्तबा है कि पूरा अमेरिका इस वक्त सड़कों पर है और हमने देखा कि 7वां दिन 8वां दिन आज और आज भी उसी तरीके से मुजाहिरे जारी रहे, प्रोटेस्ट जारी हैं। लेकिन आपको मैं ये बताती चलूं कि जो कर्फ्यू है वो परसों नाफिज किया गया था। परसों 5:30 बजे कुछ स्टेट्स में कहा गया था कि 6 बजे से कर्फ्यू होगा, यानी सिर्फ आधे घंटे का मार्जिन दिया गया। लोग बहुत पैनिक क्रिएट हुआ, यहाँ पर लोग अपने घरों की तरफ भागे और कल कुछ स्टेट्स में जो है 5 बजे से दोबारा ये कहा गया कि कर्फ्यू होगा। यानी बहुत सी रियासतें इस वक्त ऐसी हैं जहाँ पर कर्फ्यू है, लेकिन कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर लोग बड़ी तादाद में निकले हुए हैं। और इस सिलसिले में आपने जिस तरह कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहिरे भी हुए, इसकी वजह यह है कि कल रात को लास वेगस में सर्कस कसीनो के सामने एक पुलिस ऑफिसर भी जाँ बहक हो गए। ये इसलिए भी बहुत अहम है कि आज से कोई 25 साल पहले, यहाँ के लोग ये कहते हैं कि 25 साल पहले एक लॉस एंजलस में एक ब्लैक जो है उनके ऊपर इसी तरीके से तशद्दुद हुआ था और वो जाँ बहक हो गए थे और उसके बाद भी इतने बहुत बड़ी तादाद में मुजाहिरे हुए थे। लेकिन अब जो है जिस तरफ ये मुजाहिरे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट जिस तरफ जा रहे हैं, वो जो सूरत हाल है वो बेहतर होने की तरफ दिखाई नहीं देती। इसकी वजह ये है कि अब ये जो मुजाहिरे हैं ये इन्होंने अब सियासी रुख इख्तियार कर लिया है। इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान जो एक वार का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर जो है वो तल्ख कलामी भी देखने में आई और अटैक किया जा रहा है, उससे ये नजर आता है कि अब शायद इलेक्शन जो है उसके ऊपर ये मुजाहिरे काफी ज्यादा असरअंदाज हों। अच्छा, इलेक्शंस की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम जरा मुआविज़ साहब की तरफ भी जाना चाहेंगे। मुआविज़ साहब, इलेक्शंस हो रहे हैं, प्राइमरी इस वक्त वोटिंग हो रही है, तो वहां पर क्या सूरत हाल है? क्या वोटिंग में लोगों का इस बात पर भी जरा ध्यान होगा कि चूंकि मुजाहिरे चल रहे हैं और जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद कोई वोटिंग ट्रेंड में कोई तब्दीली, कोई उसका इम्कान है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो जो वोटिंग का मेन जो अभी जिस तरफ मोहतरमा ने हमारी साफी बहन ने इशारा किया, वो तो बेसिकली जो आने वाला इलेक्शन नवंबर में मेन इलेक्शन सदारती इलेक्शन है। जो अभी छोटे मोटे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जून में भी कुछ जगह है, उस जगह जो जिस तरह डेमोक्रेट्स हैं उनको मिलेगा। भी एक और जगह एक रेशल कमेंट पास करने पे एक उम्मीदवार की जो है रेटिंग काफी कम हुई है, जून में ज़मीनी इंतखाब होना है, तो डेफिनेटली ये असर करेगा। और दोनों इस वक्त बुनियादी तौर पर अब इसको जो है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। और खासतौर पर अभी बज़ाहिर जो डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग एकदम से कम आई है 10%, और ये बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ हुआ है, और जो बाइडेन की बढ़ी है। लेकिन उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने ये तय कर लिया है कि उनको एक खास तबके के वोट बिल्कुल नहीं चाहिए, जिसमें उन्होंने ये सोच लिया कि अकलियतों के वोट बिल्कुल नहीं चाहिए, वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत महसूस ही नहीं करते। यही वजह है कि जो उन्होंने अभी सबसे बड़ी जो चाल चली है इस वक्त, वो जब एक चर्च को नुकसान पहुंचा था, 200 साल पुराने चर्च को जो व्हाइट हाउस के सामने है और जो एक तारीखी हैसियत रखता है, उसमें कई सदर जा चुके हैं, सारे 200 साल में हर सदर वहां पहुंचता है। तो उन्होंने जो जिस वक्त एक रात पहले जला था, अगले दिन वो तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने पुरअमन प्रोटेस्टर्स पे बाकायदा पुलिस चढ़वाई, बाकायदा उन्होंने हमले करवाए, गोलियां चलवाई, और इसके नतीजे में वो वॉक करके पैदल हाथ में वहां लेके गए। उन्होंने वही कार्ड खेला जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मजहबी कार्ड खेला जाता है। उन्होंने वो उठाया बाइबल और उस चर्च के सामने खड़े हो गए। उस चर्च के सामने उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, उन्होंने बाइबल लेके चर्च के सामने एक पैगाम दे दिया कि ये मुकाबला जो है वो बाइबल अगेंस्ट, चर्च अगेंस्ट जो है प्रोटेस्टर है। क्योंकि जो
जो इस वक्त मुजाहिरीन है उनकी बड़ी ये जो मजहब कार्ड वाला मामला है ये अमेरिका में तो सदर की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल हुआ है ना। हमारे यहाँ पर कभी भी हुकूमत की तरफ से ये इस तरह का मामला नहीं होता है। नहीं, हमारे यहाँ तो हमारी अपनी हुकूमत इस्तेमाल कर लेती है, मदीने की रियासत। तो सिद्दीकी साहब, मदीने की रियासत तो एक स्लोगन है ना, उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो मजहब कार्ड है जो किसी के खिलाफ कर रहा है, किसी को नहीं ना पहुंचा। सिद्दीकी साहब, जो माइनॉरिटीज का आपने बताया है कि ट्रंप को माइनॉरिटीज के वोट नहीं चाहिए, उसको परवाह नहीं है, तो अमेरिका तो वो रियासत है जहां पर के माइनॉरिटीज बहुत ज्यादा तादाद में भी हैं, मतलब वो कोई छोटा तबका नहीं है माइनॉरिटीज, उसको नुकसान भी तो हो सकता है। देखिए नहीं, इन्होंने अगर फर्ज कर रहे हैं बिल्कुल डिवाइड कर लिया, और पहले भी उनको कौन से माइनॉरिटीज के वोट्स मिले। उन्होंने स्पेनिश को उन्होंने कहा कि ये कातिल हैं, रेपिस्ट हैं, ठीक। उसके बाद कालों के खिलाफ उनके कमेंट्स आते रहे, उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ उनके कमेंट्स आते रहे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था उनका, अभी क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया और इन्होंने तय कर लिया। देखिए अभी भी जिस तरह, देखिए जो बाप की सी हैसियत होती है, दुनिया में कहीं मैंने इस तरह नहीं देखा कि इतना बड़ा वाकया होने के बाद वो धमकी दी। और उन्होंने 1964 में जो पुलिस ऑफिसर का एक मशहूर जुमला था कि लूटिंग स्टार्ट होगी तो शूटिंग शुरू होगी, उस जुमले को दोहराने का क्या मतलब है? वो वाइट रेसिस्ट का एक जुमला था जिसको ये उन्होंने तय कर लिया है कि एक तो देखिए ईसाइयों में भी हर आदमी रेसिस्ट, मतलब द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इज एडवोकेटिंग फॉर वायलेंस, पीस का मैसेज नहीं दे रहे, वो पीस की बात नहीं कर रहे। आलिया शाह की तरफ मुझे जाने दें। आलिया, ये बताएं कि अब मार्शल लॉ के हवाले से भी बड़ी बात गश्त चल रही है और लोग बड़ी तशवीशनाक नजरों से अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। यूरोपीय भी जो लिखने वाले हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है मार्शल लॉ ही का निफाज हो जाए। इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? जी देखिए, कुछ जगहों पर नेशनल गार्ड्स तो आए हैं, नेशनल गार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो जो मिलिट्री है उससे मदद लेंगे और उसको बुलाएंगे, इसके ऊपर जो माहिरीन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। जिस तरह इसके अलावा उन्होंने एक और बात भी कही थी, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है एंटिफा, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये इन मुजाहिरों में शामिल हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है, एंटी फाशिस्ट है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने ये अपनी ट्वीट के जरिए धमकी दी थी कि हम इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देंगे। उसके ऊपर भी माहिरीन का ये कहना था कि वो बगैर कानून बनाए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका में कानून है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो मौजूद है, कोई कुछ भी कह सकता है। इसी तरीके से मिलिट्री के ऊपर जिस तरह आपने बात की, उसके ऊपर भी लोग ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अकेले ये काम नहीं कर सकते, और इसके ऊपर खास तौर पर डेमोक्रेट्स की जानिब से उनके ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है। अब माविज साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगा। माविज साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये मामला अब आगे कहां जाएगा? क्योंकि एक तो मामला यह है कि वो जॉर्ज फ्लॉयड का जो अब मुकदमा जो है उसका क्या होगा, पुलिस एहलकार जिसने मारा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखिए, हाँ, बुनियादी तौर पे देखिए कार्रवाई तो इनको मजीद करनी पड़ेगी, 3rd डिग्री मर्डर से इनको निकालना पड़ेगा। और दूसरी ये कि देखिए मामला इस वक्त मैं बुनियादी तौर पे गुस्सा है। मैं खुद इन मुजाहिरों में जा रहा हूँ और मैं काफी अरसे से कवर कर रहा हूँ। इससे पहले एरिक गार्नर का भी मैं उस मुजाहिरे में शरीक हुआ था और कई मुजाहिरों में शरीक हुआ था एरिक गार्नर के। फिर यहाँ मैंने ये जो देखा, यहाँ जो गुस्सा और जो नाफरमानी यानी सिविल नाफरमानी जिसे कहते हैं, वो एक चीज का गुस्से का इजहार है। अब मामला सिर्फ जॉर्ज फ्लॉयड नहीं है, बल्कि वो कहते हैं ना कि आखिरी कतरा एक गिलास भरे हुए गिलास पे कोई चीज आ गई है। तो अब ये क्या वो अरब स्प्रिंग टाइप की कोई चीज बन सकती है कि वहां पर हुआ, अरब स्प्रिंग हुआ और उसके बाद हुकूमतें तब्दील हो गई, वहां पर मामला सारे बदल गए? देखिए हुकूमत तब्दील होने वाला मामला नहीं होगा। या तो देखें, या तो जाहिर बात है कि जो बहुत से माहिरीन कहते हैं बिगिनिंग ऑफ एंड अमेरिका की जो सुपरमेसी है, अमेरिका खत्म नहीं होने जा रहा, टूटने नहीं जा रहा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए एक सुपर ताकतों के कुछ अपने कवानीन होते हैं, गलत या सही, उसमें जब अपने यहाँ सिविल अनरेस्ट हो जाए तो इसका मतलब ये कि वो इस काबिल नहीं है। तो ये तो बात सूरत हाल ये है कि अपने यहाँ की जो कमजोरियां हैं वो सामने आ रही है। देखिए 4 करोड़ अफराद गुज़िश्ता 2 माह में बेरोजगार हुए हैं। फिर जो कोरोना में जो ज्यादातर जो हलाकतें हुई हैं वो अकलियतों की हुई हैं, क्योंकि उनके पहले से मेडिकल की सहूलतें नहीं थी, फिर गुंजान आबाद इलाके थे। तो यानी कि फ्रस्ट्रेशन भी कुछ मिल गई है सिस्टम से, जो लोगों को फ्रस्ट्रेशन मिल रही है वो इस तरह से निकाल रहे हैं। अच्छा आलिया, आपकी तरफ भी मैं आऊंगी। जी सिद्दीकी साहब कंप्लीट कर लें। हाँ, मैं दूसरी में देख रहा था कि जो प्रोटेस्टर हैं जो मुझे नजर आए ज्यादातर यंग हैं, और उनमें जो जैसे एंटीफार की बात करी थी, एंटीफार ग्रुप के अलावा कई ग्रुप्स हैं जो वाइट ग्रुप भी हैं, वाइट ग्रुप्स भी इसमें आए हैं जो रेसिज्म के खिलाफ हैं। और वो जो नौजवानों की जो बड़ी तादाद है वो एक तब्दीली, ये बर्नी सैंडर वाले नौजवान हैं, ये बर्नी सैंडर को पसंद करने वाले हैं, ये जो बाइडन को भी पसंद नहीं करते, बर्नी सैंडर्स के हमायती हैं सारे। अच्छा आलिया, जाते जाते बस ये बता दीजिए कि एक तो अब कोरोना वायरस भी है और इस मुजाहिरों से तो उसमें भी एक बूस्ट आएगा। अमेरिका में तो पहले हालात बड़े खराब हैं कोरोना के, इस हवाले से भी बताइए। और ये कि जो पुलिस वाले जिसने मारा है जॉर्ज फ्लॉयड को, उसकी गिरफ्तारी वगैरह की तरफ जा रहा है कोई सिलसिला, या अभी तक वो यूं ही स्कॉट फ्री फिर रहा है?
जी नहीं, उनको तो अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन लोगों का मुतालबा ये है कि जो बाकी पुलिस वाले हैं उनको भी अरेस्ट किया जाए। परसों जो है वो आखिरी रसूमात कहे जा रहे हैं, जॉर्ज फ्लॉयड की तदफीन की जाएगी, उसके हवाले से उस दिन ये कहा जा रहा है क्योंकि जो बाइडन भी शायद उसमें शरीक हों, तो उस वक्त जो है वो बहुत कुछ होने के इम्कानात हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि देखिए कि कोरोना वायरस इस वक्त अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना, और आज के दिन जो बैलेटिंग हुई उसमें कतारें थी लोगों की वोट डालने वालों की, और जो बाइडन है वो इंडियाना में उन्होंने विन भी किया है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इलेक्शन पर इसके बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और कोरोना के बावजूद ये मुजाहिरे जारी रहेंगे। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि इसके बाद कितनी तादाद लोगों की पैंडेमिक की बढ़ेगी वहां पर, इसके बारे में हम नहीं जानते। इसकी वजह ये कि इन मुजाहिरों को रोका नहीं जा सकता और नहीं जा पा रहा, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों का प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से ये कहना है कि एक ऐसा प्रेसिडेंट जो रिट्रीट हो, अपने बंकर में जाकर पनाह हासिल करे खौफजदा होकर, तो ऐसे प्रेसिडेंट के ऊपर काफी तनकीद की जा रही है अमेरिका के लोगों की जानिब से। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आलिया शाह और मुआविज सिद्दीकी का।